क्यों इस बार है वर्ल्ड वाटर डे खास? धरती पर कहां से आया था पानी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी नहीं होता तो क्या होता? कब खत्म होने वाला है पीने का पानी? वो पानी जो सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात में बर्तन धोने तक काम आता है, उसके लिए एक खास दिन तो बनता है। और आज है वही खास दिन, वर्ल्ड वाटर डे। 32 साल पहले 1993 से शुरू हुई ये मुहिम फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी की अहमियत पर जोर देता है। इस दिन का असली मकसद है 2030 तक हमारे 6वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल को पूरा करना। इस बार वर्ल्ड वाटर डे की थीम है ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। लेकिन हर साल एक दिन पानी की अहमियत समझकर बाकी दिनों से यूं जाया करना मानो हमारा स्वभाव बन चुका है। धीरे धीरे हम इस जरूरी एलिमेंट को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, जो हमारे भयानक भविष्य की शुरुआत है। और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि हम पानी के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं पानी का इतिहास और करते हैं दिमाग चकरा देने वाले कुछ खुलासे। धरती पर पानी के स्रोत को लेकर कई थ्योरीज हैं, हालांकि सच आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर अथाह पानी होने की कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है। कुछ लोग कहते हैं कि सोलर नेब्यूला यानी गैस और धूल की डिस्क में धरती के निर्माण से ही वहां पानी था। वहीं कुछ का कहना है कि कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की वजह से पृथ्वी पर पानी आया। ये अब तक की सबसे रिलायबल थ्योरी मानी जाती है, जिसके मुताबिक ये सबूत भी मिला है कि जैसे जैसे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स बढ़ते गए, वो पानी इकट्ठा करते गए और हो सकता है इसी दौरान उन्होंने पानी से भरे प्लैनेटेसिमल्स यानी ग्रहाणु भी अब्सॉर्ब कर लिया हो। नई रिसर्च की माने तो हो सकता है सूरज की लगातार चलने वाली सोलर विंड की वजह से अर्थ पर पानी आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी का आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन कॉमेट्स और नेब्यूलर गैस की तरह नहीं, बल्कि प्राचीन उल्कापिंड यानी प्रिमिटिव मीटेरॉइड्स की तरह है। यानी दोनों का रिजर्वॉयर एक ही है। रिपोर्ट्स की माने तो शायद धरती पर पानी के मल्टीपल सोर्सेज हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी और सोलर सिस्टम बनने के बहुत समय बाद बने थे और फिर धरती पर पानी भेजा गया। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जल ही जीवन है एक फेमस स्लोगन ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी सच्चाई है। 70% पानी से भरी धरती पर अगर पानी नहीं होता तो हम और आप जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे कोई नहीं होता। दूर से हरी और नीली दिखने वाली हमारी धरती एक ब्राउन डॉट बनकर रह जाती। सिर्फ हवाएं चलती, बादल नहीं घिरते। हर समय सिर्फ चिलचिलाती धूप नहीं, बल्कि शरीर गला देने वाला गर्म मौसम होता। पूरी धरती पर आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते, मरुस्थल जैसी बंजर जमीन और गहरी खाइयां होती। सबसे बड़ी बात, आपको लग रहा होगा कि ऐसी धरती पर तो किसी भी जीव का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे खतरनाक मंजर में भी एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के माइक्रोब्स बिना पानी के भी रह सकते हैं। और तो और अपने नाम को सार्थक करते ये रोगाणु इस तरह के एसिडिक एनवायरनमेंट में ही फलते फूलते। अगर आने वाले सालों में पानी खत्म होने की कगार पर पहुंचता है तो कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे में अमीर नहीं, बल्कि इस बार भी गरीब ही सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करेगा। पानी इतना महंगा हो जाएगा कि उसकी एक बूंद भी हजारों की बिकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैन्युफैक्चरिंग में पानी की डिमांड 2050 तक 400% तक बढ़ने वाली है। इस मामले में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने यह साफ कर दिया है कि भारत में आने वाले 25 सालों में पानी की डिमांड मौजूदा वाटर रिसोर्सेज से 50% तक ज्यादा बढ़ने वाली है। सिंपल लॉजिक, फ्रेश वाटर धरती पर लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन लोगों की संख्या उससे दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। और इसलिए भले ही पृथ्वी पर पानी की कमी कभी भी ना हो, लेकिन फ्रेश वाटर पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। 1 बिलियन, जी हाँ, 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को आज साफ सुथरा पानी तक नसीब नहीं है। 2050 तक 10 बिलियन लोगों का घर बनने जा रहे इस प्लैनेट पर फ्रेश वाटर की समस्या सुलझाकर हम 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। पिछले साल आइजैक वाल्टन लीग ऑफ अमेरिका की कवर स्टोरी पर यह साफ लिखा गया था कि 2040 तक पूरी दुनिया के लिए पानी खत्म हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह की रिपोर्ट्स जितनी चौंकाने वाली हैं, उतनी ही डराने वाली भी है। भले ही आज और आने वाले दशकों तक पानी की कमी ना सताए, लेकिन हो सकता है हमें मिलने वाले पानी की क्वालिटी दिन ब दिन खराब हो जाए।
और ताज़ा पानी मिलना उतना ही मुश्किल हो जितना घास के गड्ढे में सुई ढूंढना। सुनकर आपको डर लग सकता है, या हो सकता है आप सोचें ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। लेकिन क्या 6 साल पहले किसी ने सोचा था कि एक दिन पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा? इसलिए सिर्फ एक दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन पानी जैसी जरूरी चीज को यूं बर्बाद ना करें। आपको क्या लगता है, पानी बचाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।